असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं, सिर्फ लोगों को आश्वासन देती है, ये कहा है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हमले और ज्यादा धारदार होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि कांग्रेस को लोगों की समस्याओं तक का पता नहीं है। कांग्रेस के वादे सिर्फ चुनावी वादे, वो पूरे नहीं होंगे। असम में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं। बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। बात करते हैं कि इस घोषणा पत्र में जो कुछ है वो 5 साल में कैसे पूरा करेंगे। इसमें आपने कहा है कि आप 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 1 लाख को तो 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी देंगे। कैसे होगा? होगा, इरादा साफ है। हर महीना में, क्योंकि 3-3 महीना का ट्रेनिंग है, 6-6 महीना का ट्रेनिंग है, जो पास आउट है उनको अलग अलग सेक्टर में रोजगार मिल रहा है। तो उसी हिसाब से 1 लाख हमारे लिए बड़ा फिगर नहीं है। इसमें एक और चीज कही गई है, जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है जारी, उसमें भी 2000 रुपये महीने देने की बात कही। आपने जो है अरुणोदय योजना में 3000 रुपये देने की बात कही है। तो क्या कोई कंपटीशन है? देखिए भाई, कांग्रेस तो सिर्फ आश्वासन देता है, ये कभी पूरा है। वो तो विरोधी है ना, उसको कुछ भी बोल सकता है। विरोधी का क्या जिम्मेदारी है? कांग्रेस जो है वो फोकस कर रहा है, वो भी आजकल असम के चाय बागान पे। वहां थोड़ी बहुत समस्या दिख भी रही है। आपने उसको एड्रेस करने की कोशिश भी की है संकल्प पत्र में। आपको लगता है कि उसमें और बहुत कुछ करने की संभावना है? आप पे बार बार मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वेजेज नहीं आपने पूरे किए। क्यों? वेजेस तो हमने 80 रुपया दिया 5 साल के अंदर। कांग्रेस का 60 साल में कितना दिया, आप पहले उनको सवाल कीजिए प्लीज। राहुल गांधी को अलग सा इंटरव्यू लीजिए और उनको एक का बात एक उनको सवाल कीजिए, भाई साय मजदूर का समस्या क्या क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दे हैव बीन फेसिंग फॉर डिकेड्स टुगेदर। सवाल कीजिए। मुझे नहीं लगता कि उनको जो ब्रीफिंग मिला है उसी ब्रीफिंग के हिसाब से उन्हें बोलने लगा है। उनका दिल में उनके लिए कोई डर नहीं है, हमारा है, और इसलिए हमने निष्ठा से पालन किया है। साय मजदूर का बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, बच्चों हो, सबके लिए हमने कदम उठाया। तो आज साय मजदूर के लिए मौका मिला है पहली बार के लिए आगे बढ़ने का। ये आगे बढ़ने का जो मौका दिया है बीजेपी सरकार ने दिया है, और अगले दिनों में और भी हम उसको आगे ले जाएंगे। उनकी खास करके शिक्षा पढ़ाई में वो अगर एक बार एम्पावर हो जाए तो अगली कम दिनों में आप देखेंगे कि साय मजदूरों का बेटा बेटी अलग अलग स्थानों पर बहुत स्वाभिमान से अपना शक्ति दिखाने में वो सफल है। तो इसलिए साय मजदूरों को एम्पावर करने का जो भी कदम हमने उठाया पिछले 5 साल में, ये कदम 7 साल में कांग्रेस नहीं उठा पाया। तो इसलिए कांग्रेस का जो वादा है झूठा वादा है, सबको मानना है, और ये कभी भी पालन नहीं करेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन में आया। आप उनको पूछिए, प्रियंका जी को, आप पता तोलने का जो काम किया, तो मैंने इसलिए कहा भाई आपका पता तोलने का थोड़ा हैबिट डेवलप करना होगा। एक अलायंस हुआ है असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए चुनौती है? क्या कोई बड़ी चुनौती दे सकता है? कुछ चुनौती नहीं है, और असम का लोगों ने मन बना लिया, किसी भी हालत में उसको जगह नहीं देगा, और बीजेपी फिर से सरकार बनाएगा। और हमारे अगले कार्यकाल आप देखते रहिए, जबरदस्त होंगे, क्योंकि इस बार हमें काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में हमें कम से कम 1 साल, क्योंकि हमें भी ये जो प्रोटोकॉल के हिसाब से समाज को आगे बढ़ाने का हमारा भी मतलब दायित्व थे, उसी हिसाब से हमने अलग अलग क्षेत्र पर उसी समय अपने कार्यक्रम को बढ़ा नहीं पाया। तो इसलिए हमारा हकीकत में अगर आप जोड़े तो हमारा कार्यकाल सिर्फ 4 साल का है, 5 साल का नहीं हुआ है। 1 साल तो करना। ये अजमल और कांग्रेस क्या थ्रेट है आपको लगता है? नहीं, थ्रेट नहीं है, किसी भी हालत में थ्रेट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपको जवान से मैंने सुना कि वो राष्ट्र के लिए थ्रेट है। हाँ, वो तो है, वो तो देश का दुश्मन है बस। लेकिन आप पॉलिटिकली आप बोल रहे हैं ना, पॉलिटिकली हम तो, हमारा जो लक्ष्य है 100 प्लस तो हम हासिल करेंगे सत्ता के सिलसिले में। लेकिन ये देश का दुश्मन है, उसको 1 सीट मिले या ना मिले, लेकिन उसका एजेंडा देश के खिलाफ है। इसलिए
हर देशवासी को, हर हिंदुस्तानियों को एक साथ मिलकर उनके खिलाफ कदम उठाना ही होगा। उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस का ही एजेंडा साफ है, अवैध घुसपैठियों को सुरक्षा देना, प्रतिष्ठा देना। उसी हिसाब से एआईयूडीएफ का भी वही एजेंडा है। अभी दोनों एजेंडा एक साथ मिलाकर दोनों काम करने लगे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के अंदर कितना प्रतिबद्ध हमारे नौजवान है, जो हमेशा देश के हितों के लिए काम करता है। हमारे समाज एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के सिलसिले में प्रतिबद्ध है। तो इसलिए सबको मिलकर ऐसा दुश्मन को हमें उसको बर्बाद करना ही होगा, उसको खत्म करना ही होगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।